हेलो। हेलो। हाँ मैम। गुड आफ्टरनून गर्ल्स। गुड आफ्टरनून मैम। ओनली 3 गर्ल्स ज्वाइन है बेटा। हाँ मैम, मैचेस करती। आपके एपीडी वाले ग्रुप में बेटा मुझे ज्वाइन कर लेना आप। हाँ मैम, मनीषा मैम को बोलना पड़ेगा। ओके। आकांक्षा। ओके, हम 2 मिनट वेट करते हैं बाकी सबका। ओके, तो और कोई गर्ल्स ऐड होने वाले हैं? और है मैम, मगर ऐड होगी कि नहीं पता नहीं है। मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, कुछ आप लोगों ने किया है क्या? कुछ होमवर्क दिया था मैंने आपको प्रीवियस क्लास में? नो मैम। ओके ठीक है, तो आज क्लास में आपको थोड़ा सा मैं कुछ दूंगी वर्क करने के लिए। ओके मैम।
ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं भी क्लास, ठीक है गर्ल्स? हाँ मैम। तो प्रीवियस क्लास में हमने व्हाट इज डिसीजन मेकिंग, हम उसके बारे में पढ़ रहे थे कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है, और किस किस राइटर ने, किस किस ऑथर ने डिसीजन मेकिंग को किस किस वर्ड में डिस्क्राइब किया है, ठीक है? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को हमने मैनेजमेंट भी कहा है कि एक तरीके का मैनेजमेंट है। इफ योर मैनेजमेंट इज राइट, अगर आपका मैनेजमेंट प्रॉपर है, इट मीन दैट कि आपने हर एक जगह पे, हर एक प्रॉब्लम जहां जहां अराइज हुई है वहां पर आपने काफी अच्छे डिसीजन लिए हैं। इसका मतलब ये है कि आपका मैनेजमेंट भी अच्छा है। अगर कहीं ना कहीं डिसीजन लेते वक्त आपका डिसीजन रॉन्ग होता है तो कहीं ना कहीं इसको मैनेज करने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो क्या होगा, कहीं ना कहीं सफर करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मैनेजर्स को या कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज को, कहीं ना कहीं आपकी जो इंडस्ट्रीज है उनको भी कहीं ना कहीं फेलियर से गुजरना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ आपके बैड डिसीजन के वजह से। ओके, समहाउ आपके गुड डिसीजंस तो है, बट कहीं ना कहीं आपके जो कंट्रीब्यूटर्स है या आपके ग्रुप वर्क में अगर कुछ कमी है, जैसे आपके जो भी वर्कर्स है, को वर्कर्स है, वो उनके साथ आपका कोऑर्डिनेशन नहीं है, या उनके साथ आपका एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, उनके साथ कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो उससे भी आपके जो भी इंटरप्रीनर्स है, आपका जो भी बिजनेस है, उसमें आपको प्रॉब्लम या फेलियर अराइज हो सकता है। ठीक है, हमने डेफिनेशंस देखी थी है, ठीक है? Importance of decision making. Management is essentially a bundle of decision making process. The managers of an enterprises are responsible for making decisions and ascertaining that the decision made are carried out in accordance with the defined objectives or goals. ठीक है, अगर आपका डिसीजन कैसा रहता है, कंटिन्यूसली चलते रहता है एक बंडल के जैसे, जैसे एक बंडल में जैसे थ्रेड होता है कंटिन्यूसली वो चलते ही रहता है, वैसे ही आपके लाइफ में, आपके डे टू डे लाइफ में भी आपको काफी सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। मैंने आपको जैसे नॉर्मली बताया था कि स्टिल मॉर्निंग से ही आपके डिसीजन स्टार्ट होते हैं कि आज मॉर्निंग में आपको नाश्ते में क्या बनाना है, उसके बाद आपको क्या काम करना है। अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आ रहे हैं तो आप उनके लिए प्री प्लानिंग करके रख रहे हो कि उनके उनके स्नैक्स के लिए या उनके उनके शेल्टर के लिए उनके लिए क्या चीज प्रोवाइड करनी है, कहाँ वो आराम करेंगे, कहाँ ये करेंगे। तो आप क्या कर रहे हो, प्री प्लान करके रख रहे हो और छोटे छोटे डिसीजन ले रहे हो। आपके घर में पार्टी है, आपके घर में वेडिंग है, आपके घर में कोई प्रोग्राम है, तो आप उस सब चीज के डिसीजन ले रहे हो। वैसे ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जब आपको पता है कि ये सीजन हमारे कमाई का है, ये सीजन में हमारे पास रॉ मटेरियल्स काफी आते हैं जिसमें कि हमारा प्रोडक्शन काफी होता है, तो उस टाइम पे आप क्या कर रहे हो, आप अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर रहे हो, उनको बता रहे हो कि ना, ये टाइम हमारे पिक टाइम है, इस टाइम में, इस ड्यूरेशन में, इस टाइम में हमारा जो काम होता है, हमारा जो वर्क होता है वो काफी इफेक्टिवली होता है। ठीक है, काफी बड़े पैमाने में हमारा ये काम चलता है करके। एक मिनट, स्क्रीन चली गई। ठीक है, हमारे गोल्स, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमको हर एक डिसीजन से, हर एक स्टेज से, हर एक मैनेजमेंट में ध्यान रखना जरूरी है। ओके, डिसीजन मेकिंग decision making plays a vital role in management. Decision making is perhaps the most important component of a manager's activity. It plays the most important role in the planning process. ठीक है, डिसीजन मेकिंग बहुत सारी एक्टिविटीज उसी पे डिपेंड करती है। ठीक है, बस मेरी वॉइस आ रही है ना आपको क्लियर? हाँ हाँ मैम। मैम। यस मैम। एक मैनेजर के लिए सारे सारे जो भी डिसीजन होते हैं, सारी जो चीजें होती है वो उसके प्लानिंग में, उसके डिसीजन पे ही डिपेंड करता है। It plays the most important role in planning process. When the managers plan, they decide on many matters, as what goals their organizations will pursue, what resources they will use, and who will perform each required task. ठीक है, मैनेजर आपके आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में अगर आप पोस्ट पर हो, आपकी इंडस्ट्री है, तो आप क्या करते हो, आप सारे टास्क को, आप सारे एक्टिविटीज को डिवाइड करते हो कि कौन कौन से डिपार्टमेंट को होल्ड करेगा, कौन कौन से डिपार्टमेंट से कौन से इंफॉर्मेशन को, कौन से
रिपोर्ट को कैसे किस तरीके से मैनेज करेंगे। आप सारे डिपार्टमेंट को डिवाइड करते हो कि सारे को सबको अलग अलग टास्क दिया जाए। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, एक टीम वर्क क्रिएट होगा, जिसमें टीम वर्क के साथ साथ आपका जो इंटरप्रेन्योर है, जो आपका जो बिजनेस है वो रन करेगा। ठीक है, तो आप ही खुद तैयार करोगे, आप ही खुद पता करोगे, आप ही खुद ऑर्गेनाइज करोगे बाय द क्वालिफिकेशन ऑफ योर एम्प्लॉइज। आपके एम्प्लॉयज के क्वालिफिकेशन के जरिए से आप उसको उस तरीके का जॉब प्रोवाइड करोगे। अगर वो कंप्यूटर बैकग्राउंड से तो आप उसको कंप्यूटर का वर्क दोगे, अगर वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है या मैकेनिकल से रिलेटेड है तो आप उसको मशीनरी के काम दोगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप उस क्वालिफिकेशन से और उसके एक्सपीरियंस से आप उसको ये जॉब होल्ड करोगे। ओके, व्हेन प्लान्स गो रॉन्ग और ऑफ put out of track, the managers have to decide what should। ठीक है, somehow अगर कहीं फोकस है, कहीं गलत डायरेक्शन पे जा रहे हैं या विदिन टाइम पे आपका प्रोजेक्ट तैयार नहीं होने वाला है, तो आप क्या कर रहे हो, आप उनको डायरेक्शन दे रहे हो। आप क्या बोल रहे हो कि ठीक है, हम 4 घंटा या 4 घंटा वर्क करते थे, अब हम 2 घंटा और एक्स्ट्रा वर्क करेंगे, तब जाके हमारा टाइम पर हमारा जो भी ऑर्डर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप क्या दे रहे हो, एक डेविएशन दे रहे हो, एक डायरेक्शन दे रहे हो कि ये भी एक सॉल्यूशन हो सकता है कि हमारे 3 घंटे में काम नहीं हो रहा है, 4 घंटे में काम नहीं हो रहा है, तो हम वर्करों से और 2 घंटा एक्स्ट्रा काम करवाएंगे और उनको एक्स्ट्रा सैलरी भी प्रोवाइड कराएंगे और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज भी देंगे। क्यों? क्योंकि आपको पहले अपने बिजनेस और अपने अपने जो गारमेंट की जो नाम है उसको पहले आपको सबसे ऊपर में रखना है कि हमारे नाम और हमारी इंडस्ट्रीज का नाम को नीचे नहीं आना चाहिए। In fact, the whole planning process involved the managers constantly in a series of decision-making situations। ठीक है, सारे जो भी ये कंटिन्यूस सीरीज में रहता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद हर एक के बाद कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिसीजंस लेने पड़ते हैं मैनेजर्स को या एम्प्लॉय। द क्वालिटी ऑफ मैनेजरियल डिसीजंस लार्जली अफेक्टेड द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्लानिंग मेड बाय दैम। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप कितने इफेक्टिवली वो प्लान को फॉलो करते हो। ठीक है, आप भी कई बार प्लान बनाते हो, डेली का शेड्यूल बनाते हो कि मुझे इतने इतने आवर्स में ये पढ़ाई करनी है, इतना घंटा रेस्ट करना है, इतना इतने आवर्स मुझे मेरी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज को देना है। तो आपके वो प्लान को बनने में आपको जितना टाइम नहीं लगता, बट उतना उससे कहीं ज्यादा टाइम आपको वो लगता है उसको पूरे तरीके से फॉलो करने में, उसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करने में अपनी लाइफ में। ठीक है, आपके क्लास में ही काफी लड़कियां होंगी जो अपने पूरा दिन का प्लान या अपने लाइफ का एक गोल है या आपको कुछ अपने ड्रीम को बना के रखा है कि मुझे कुछ बनना है, किसी को कुछ फैशन डिजाइनर बनना है, किसी को न्यूट्रिशनिस्ट बनना है। तो सबके लाइफ में एक एक गोल्स है, तो वो उसी के गोल्स के हिसाब से अपने प्लान्स बनाते हैं। ठीक है, कोई अच्छा डाइटिशियन बनना चाहता है, कोई एथलेट है, कोई डांसर है, कोई म्यूजिशियन है। तो सब अपने अपने फील्ड से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो चीजों को फॉलो करते हैं, अपनी हॉबीज को फॉलो करते हैं। उससे क्या हो रहा है, वो अपनी माइंड में कहीं ना कहीं प्लानिंग करके रखा है उन्होंने कि मुझे ये चीज में जाना है, ये चीज में मेरा इंटरेस्ट है, तो वो चीज को वो फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, in organizing process, the manager has to decide it upon the structures, division of work, nature of responsibility, and the relationship, the procedure of establishing such a responsibilities, uh, responsibility and relationship and so on। ठीक है, जो मैनेजर है वो सब ध्यान में रखता है कि कैसे स्ट्रक्चर बना रहेगा, स्ट्रक्चर जैसे हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं हमारे डे टू डे वर्क का कि 7 to 8 बजे मुझे उठना है या फ्रेश होना है, फिर 8 से 9 बजे कुछ और न्यूज पढ़ना है या जनरल करंट अफेयर्स पढ़ना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर प्लान कर रहे हैं, अपने इसका डिवीजन कर रहे हैं वर्क का। ठीक है, अपने जो एटमॉस्फेयर है, जो नेचर है, नेचर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो आपको घर पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, आप उसको भी ध्यान में रख रहे हो कि इतना टाइम मुझे घर पे इतना ये करना है या इतना मुझे जो भी घर पे जो भी हाउस होल्ड वर्क है आपको उसको वो भी खत्म करना है, आपको खुद के लिए भी टाइम निकालना है। तो ये क्या कर रहा है, मैनेजर भी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, सब चीजों का प्लानिंग करते हुए भी उस चीज को डिसीजन लेता है। इन कोऑर्डिनेशन डिसीजन मेकिंग इज एसेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग यूनिटी ऑफ एक्शन। ठीक है, मैंने अगर आपको कोई ग्रुप में एक्टिविटी दिया, ठीक है, मैंने आपको बोला है कि आप 5 गर्ल्स का ग्रुप बनाना है और 5 गर्ल्स के ग्रुप में आप पांचों को कम से कम 10 ब्लाउज पीस बनाने हैं या कुछ डिजाइनर ब्लाउज पीस बनाने हैं। वो भी सब पांचों जो भी 10 ब्लाउज बनाओगे वो हर एक डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में चाहिए। ठीक है, आपको सेम प्रिंटेड ऐसा कुछ प्लेन नहीं बनाना। मैंने आपको कंडीशन दिया है कि आपको
5 जन का ग्रुप है, 5 जन के ग्रुप में आपको 10 ब्लाउज पीस बनाने हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन के। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आप पांचों जन कोऑर्डिनेट कर रहे हो, आप एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करोगे, किसको कौन से डिजाइन आती है, किसको कौन सी स्टिचिंग प्रॉपर आती है, किसी को कौन सी कटिंग प्रॉपर आती है, आप एक दूसरे के साथ में बैठ के काम करोगे। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, जिसको कटिंग आती है आप बाकी लोग उसके साथ बैठ के कटिंग उसको काटने देंगे, और आप उसके साथ में वो जो स्किल्स को आती है आप उससे भी कुछ ना कुछ सीखोगे। ठीक है, जिसको स्टिचिंग आती है आप उसको स्टिचिंग का काम दोगे, प्लस आप भी उससे वो स्टिचिंग का काम किस तरीके से करती है, किस कैसे इसकी फिनिशिंग आती है, आप भी इसको समझोगे। ठीक है, प्लस स्टिचिंग के बाद जो भी इसको टचअप देना है, इसको लेस लगाना है, उसको एम्ब्रॉयडरी करनी है, उसमें फिनिशिंग करनी है, उसमें जो भी बेसिक चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें करनी है इसको, तो उसमें क्या कर रहे हैं, क्रिएटिविटी कर रहे हो आप उस ब्लाउज पीस पे, आपने बनाने के बाद स्टिचिंग करने के बाद उसमें आप अपनी क्रिएटिविटी कर रहे हो। कोई आप रेशम का वर्क कर रहे हैं, कहीं आप स्टोन उसको यूज कर रहे हैं, कहीं आप उस पर स्टिक कर रहे हो, उसमें क्या कर रहे हो हुआ, कैसे कंप्लीट हुआ, पांचों लड़कियों की कोऑर्डिनेशन की वजह से। ठीक है, पांचों लड़कियों का कोऑर्डिनेशन अच्छा था, पांचों ने अच्छे से अपना डिसीजन लिए, सबने पांचों ने बैठ के डिजाइन फिक्स किए कि हम कौन से 10 डिजाइन सेलेक्ट करेंगे, कौन से 10 डिजाइन पे कैसे कैसे क्रिएटिविटी एक्टिविटीज होंगी। तो सबने अपना अपना नॉलेज दिया है, जिसको स्टिचिंग आती है उसको स्टिचिंग का नॉलेज बताया कि आप इसको इस तरह से स्टिच कर सकते हैं, जिसको कटिंग आती है उसने कटिंग के बारे में बताया कि देखो अगर मैं इसको इस तरीके से कट करती हूँ तो ये अलग तरीके का ब्लाउज बन सकता है। जिसको क्रिएटिविटी आती है, जिसको एम्ब्रॉयडरी आती है, जिसको जिसको बहुत डिजाइनिंग एम्ब्रॉयडरी करना आता है, उसने एम्ब्रॉयडरी के बारे में बताया कि अगर तुम सिंपल वाला ब्लाउज बना रहे हो तो मैं उसको क्रिएटिव करके उसको इनहांस कर सकती हूँ, उसका लुक चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जिप वाला बना सकते हैं या उसको विदाउट जिप वाला कर सकते हैं, दूरी वाला कर सकते हैं, तो आप उसमें क्या कर रहे हैं, क्रिएटिविटी कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं ये एक्टिविटी इंडिविजुअल पर्सन को देती कि एक एक पर्सन को 10 ब्लाउज बनाने हैं, तो वो उतना इफेक्टिवली होता क्या, उतनी इफेक्टिवली नहीं हो पाता था वो चीज। क्यों, क्योंकि मैंने आपको जब ग्रुप वर्क दिया तो आप सबने क्या किया, आप सबने सबके साथ में डिस्कस करना शुरू किया, आपने एज अ टीम वर्क, आपने एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन किया, प्लानिंग किया, प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपने क्लॉथ परचेस किए, प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपने उसको कटिंग स्टार्ट की, स्टिचिंग स्टार्ट की। आपको जैसे जैसे काम होते जा रहा है वैसे वैसे आप लोग डिस्कस करते जा रहे हो कि किस तरीके से स्ट्रक्चर हो रहा है ब्लाउज का, किस तरीके से वो बनते जा रहा है, किस तरीके से उसकी प्रेजेंटेशन किस तरीके से होगा। ठीक है, कुछ गर्ल्स ने इसको पूरा स्केच बना के आपको रिप्रेजेंट किया कि ये ब्लाउज बनने के बाद इस तरीके से लुक आएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, आपका टीम वर्क की वजह से आपका जो प्रोजेक्ट है, आपको जो टास्क मैंने दिया है वो बहुत अच्छे से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया इतना? हेलो, हेलो गर्ल्स, वॉइस आ रही है मेरी? यस मैम, यस मैम आ रही है। ओके, in control it will have to decided how the standard is to be laid down, how the deviations from the standards are to be rectified, how the principles are to be established, and how instructions are to be issued, and so on. ये सारे पॉइंट्स जो आप ग्रुप एक्टिविटी कर रहे हो तब आप सब चीजों को ध्यान में रखते हो। अगर कोई ब्लाउज सिंपल है तो उसको कैसे इनहांस कर सकते हो, कैसे उसका स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकते हो। कोई ब्लाउज बिगड़ गया है तो आप उसमें डेविएशन आप उसको क्या कर रहे हो, कुछ और तरीके का यूज करके उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो, आप उसको डेविएशन दे रहे हो, दूसरा डायरेक्शन दे रहे हो। ठीक है, दूसरा डेविएशन दे रहे हो, दूसरा डायरेक्शन दे रहे हो। जो भी प्रिंसिपल्स है, जो भी नॉब्स है, उसको उस तरीके से यूज कर रहे हो। आपको कुछ कुछ ब्लाउज के बारे में आपको पता नहीं है तो आप कहीं से इंटरनेट से देख रहे हो या कोई सोर्सेस आप पता कर रहे हो। ठीक है, ये सारे जितने भी प्रॉब्लम जाते जितने भी ये है आप उसको यूज कर रहे हैं, और आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हमको इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं। अगर हमको इस तरीके का ब्लाउज बनाना है, जिप का ब्लाउज बनाना है या जिप या एम्ब्रॉयडरी वाला बनाना है, तो कैसे किस इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं, और उसमें कौन से इश्यूज आ रहे हैं, और वो इश्यूज को हमको कैसे सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, अब आप मुझे मैंने आपको टास्क दिया तो आप मुझे आके ये तो नहीं बोलोगे कि मैम मैंने तो अपना काम कर लिया था पर मेरी दूसरी फ्रेंड ने काम नहीं किया, क्योंकि मैंने जो टास्क आप सभी को ग्रुप में दिया है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको उस पर्सन से वो काम निकाल लेना है। अगर वो पर्सन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो रिमेनिंग जितने गर्ल्स हैं उतने गर्ल्स ने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए।
ओके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे वो तो एक फलानी लड़की नहीं कर रही है, 5 में से एक लड़की नहीं कर रही, तो फिर हम भी नहीं करते। ऐसा एटीट्यूड ये शो करता है कि आपको भी कोई चीज का इम्पोर्टेंस नहीं है। एक पर्सन को नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रुप के बाकी 4 पर्सन भी अपना इंटरेस्ट को कम कर दे, बल्कि आपको और अपॉर्चुनिटी मिलती है वो चीज को दिखाने की कि देखो मेरे एक फ्रेंड ने लेफ्ट कर दिया, दूसरे फ्रेंड ने लेफ्ट कर दिया, बट आई एम द पर्सन जो मैं अभी तक खड़ी हूँ, उससे भले ही 10 नहीं बन रहे, बट मैं एटलीस्ट 5 या 6 को भी बना के मैंने रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो ये ऐसी कंडीशन जब आती है गर्ल्स, तो कभी भी लाइफ में गेट बैक कभी नहीं करना, कभी भी अपना वापस अपने कभी भी झुकने की जरूरत नहीं है। आपको इस टाइम पे आपको खड़ा होना जरूरी है। आपको यहाँ पे और चीजों का, आप अपने चीजों का आप बता सकते हो और अच्छे से दिखा सकते हो कि आप में और कितना नॉलेज है और कितना आप में एक्सपीरियंस है और कितनी क्रिएटिविटी है आपके अंदर में। The ability to make good decision is the key to successful managerial performance। ठीक है, जैसे जैसे एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं, जैसे जैसे आप हर एक डिसीजन लेते जा रहे हो, अपने इंडस्ट्रीज में काफी डिसीजन लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हो, ऐसा करते 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 आपको बहुत सालों का एक्सपीरियंस हो गया और आप में वो क्वालिटी आ गई है, आप में वो पोटेंशियल आ गया है, आप में वो सारे सारे क्वालिटीज आ गई है कि आप कोई भी रिस्क फैक्टर्स को, कोई भी कंडीशन में, कोई भी सिचुएशन में आप अपने एम्प्लॉयज को, आप अपने कंपनीज को, आप अपने अपने सारे जो कोऑर्डिनेटर जो आपके साथ टाइप किए गए पर्सन है उनके साथ में आपका बॉन्ड बहुत अच्छे से और स्मूथली चल सकता है। ठीक है, क्योंकि यू हैव दैट क्वालिटी। मैंने जैसे आपको बताया था एक सेंटर पॉइंट होटल का कि उनका होटल बंद हो जाने की वजह से उनको, उनके जो जितने भी उनके वर्कर्स थे, जितने भी उनके कर्मचारी थे, सबको बहुत कॉम्प्लिकेशन हो रही थी। तो उन्होंने दूसरा डायमेंशन से देखा, दूसरे नजरिए से देखा उन्होंने, और किस तरीके से एंटरप्रेन्योर्स और किस तरीके से हम पैसा कमा सकते हैं, उन्होंने वो सोचा। और उन्होंने क्या सोचा कि हम जब गवर्नमेंट जो प्रोवाइड कर रही है वही सुविधा हम लोग प्रोवाइड करें, क्योंकि उनके पास तो ऑलरेडी बेड्स है, रूम्स है, फैसिलिटीज है, एसी है, इलेक्ट्रिसिटी है, उनके सब पास हर एक फैसिलिटीज है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो भी एनएमसीज है उनसे 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 परमिशन मांगी कि हमको भी कोविड सेंटर खोलने की परमिशन दो, क्योंकि हमारे पास भी सोर्सेज है और जो गवर्नमेंट का जो भी खर्चा आ रहा है, जो भी पैसा आ रहा है, वो चीजें हमको प्रोवाइड करो। वो पैसे से वो लोग क्या कर रहे हैं, जो भी उनके एम्प्लॉयज है, जो भी उनके अंडर में जो वर्क कर रहे हैं, उन्होंने वो पैसा उनको एज अ सैलरी के तौर पे उनको दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है, इससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। रेवेन्यू मतलब नई नौकरी जनरेट हो गई, नई नौकरी की वजह से जो वहाँ के एम्प्लॉयज थे उनको वहाँ पे फिर से पैसा कमाने का मौका मिला। ठीक है, ऐसे करते करते क्या हो गया, आपका एक्सपीरियंस से ही आपको डिसीजन काफी अच्छे से लेने में और समझने में आता है। इससे कई बार बोलते हैं कि जब आपको फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, पैसे का डिसीजन लेना है, या आपको बजट का डिसीजन लेना है, आपको पैसा मनी सेविंग करना है, तो कोई एक्सपर्टीज से ही आप एडवाइस लो, या घर के कोई बड़े जो बुजुर्ग है उनसे 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 कंसल्ट करो, उनसे पूछताछ करो, उनसे बातें करो, है ना। ऐसा कहा जाता है क्यों, क्योंकि उनको काफी एक्सपीरियंस है इस सब चीजों का, इन सब नॉलेज का, कि कब पैसे कहाँ, तो लाइफ में कब कहाँ पर पैसा ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप मैरिज कर रहे हो तो मैरिज के बाद आपको कौन से टाइम पे, कौन से सिचुएशन में आपको पैसा लग सकता है, तो उसके लिए आपको सेविंग करनी चाहिए। आपको घर लेना है तो घर के लिए कब सबको पैसा सेविंग करना कितना जरूरी है, कब सबको शुरू करना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको जो एक्सपीरियंस होल्डर है आपके घर में, जो ओल्ड एजेस है, वो आपको काफी अच्छे से ये चीजें समझा सकते हैं। The managers of most profit-saving firms are always required to take a wide range of important decisions in the area of pricing, product choice, cost control, advertising, capital investment, dividend policy, personal matters, etc. जो मैनेजर है वो सारे प्रॉफिट टेकिंग फ्रेंड्स को ध्यान में रखता है। वो क्या करता है, जो भी उसके अंदर में जो मैनेजर के अंदर में जो काम कर रहे हैं, उनको काफी सारी ऐसे जो चीजें हैं, प्राइसिंग एरिया में डिसीजन लेना पड़ता है, प्रोडक्ट चॉइस में कौन सा प्रोडक्ट आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कौन सा क्लॉथ आएगा, किस मटेरियल आएगा, किस क्वालिटी का आएगा, उसका कॉस्ट कंट्रोल, आपको बनाने के लिए कितना पैसा लग रहा है, आपको वो भी ध्यान में रखना है। अगर आप 50 रुपए की कोई प्रोडक्ट खरीद के ला रहे हो, तो आपको उसको 25 का माल लगाना है या 50 का माल लगाना है या 100 का माल लगाना है, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपने 50 का माल लाया और आपने 100 का माल लगाया, तो आपको मार्केट में उसको मिनिमम 250 या 300 में उसको बेचना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, कॉस्टिंग जो आपने रॉ मटेरियल खरीदा उसका भी कॉस्ट देखा, हमने जो हमारे कॉस्ट लगाया वो देखा, क्योंकि आप एम्प्लॉय को भी आपको सैलरी देना है,
तो एम्प्लॉय की सैलरी कहाँ से निकलेंगी, जब वो प्रोडक्ट आपका मार्केट में बिकेगा। ठीक है, मार्केट में बेचने के पहले आपको उसकी एडवर्टाइजिंग करना बहुत जरूरी है कि आपका कोई ब्रांड है, आपका कोई क्लॉथ है, क्या है। तो आपको अपने क्लॉथ की, अपने अपने ब्रांड की, अपने एंटरप्रेन्योर की, अपने बिजनेस की एडवर्टाइजिंग करना बहुत जरूरी है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है। डिवाइड एंड पॉलिसीज चाहिए आपके अंदर में कि हमारे कभी कभी जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको कोई पॉलिसीज रहती है कि अगर 60 या वो कुछ रहे तो उनको उनको भी स्टाइपेंड मिलता है, उनको भी कुछ इनिशिएटिव्स मिलते हैं जिससे कि वो लोग भी, जो कर्मचारी होते हैं वो भी बहुत खुश रहे। ठीक है। देन पर्सनल मैटर्स, किसी के पर्सनल जो एम्प्लॉयज है, किसी के बच्चों के एजुकेशन के लिए या कुछ चीजों के लिए अगर वो ध्यान रखते हैं, हर एक एम्प्लॉयज की नीड्स को ध्यान में रखते हैं, तो एम्प्लॉयज भी आपके नीड्स को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, तो ये हर एक छोटे मोटे चीजों को, जब एम्प्लॉयज का बर्थडे है या कुछ है तो उनको विश कर दिया या उनके लिए कुछ स्पेशल थिंग कर दिया, या उनके लिए उनके तरफ से किसी इंडस्ट्रीज में या आपके बिजनेस में सबको मिठाई बांटा गई। तो छोटे मोटे चीजों से क्या हो रहा है कि आपके बिजनेस को ऊपर लाने की कोशिश हो रही है। ये ऊपर लाने की कोशिश कौन कर रहा है? आपके जो भी अंडर में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ आपका रिलेशन अच्छा है, उनके साथ में आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अच्छा है, आप जो भी डिसीजन लेते हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका उनके साथ बॉन्ड अच्छा है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आप उनके फैसिलिटीज के बारे में सोच रहे हो, आज आप उनकी सुविधा के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, तो इसलिए आप जो भी डिसीजन लोगे आपके ऊपर वो फेथ करेंगे। ठीक है, अभी आपका मार्केट के प्रोडक्ट्स के लिए, आपको परचेस करने के लिए आपको सबसे पहले एडवर्टाइजिंग करना जरूरी है। बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं, उनके साथ में टाई अप होना जरूरी है, जिसमें कि आप जो ब्रांड को पब्लिक के सामने लाने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए एडवर्टाइजिंग बना सके। आपको सोशल मीडिया को यूज करना पड़ेगा, आपको पेपर मीडिया को यूज करना पड़ेगा, न्यूज पेपर्स में, मैगजीन्स में या पॉम्पलेट्स में आपको अपने ब्रांड के बारे में इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचानी होगी। तब जाके लोगों को जब पता चलेगा कि आपका प्रोडक्ट इस नाम से है, इस गारमेंट से है और इस क्वालिटी का क्या क्या मटेरियल आप प्रोवाइड कर रहे हो, किस कॉस्ट में आप प्रोवाइड कर रहे हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको पब्लिक तक पहुंचानी होगी। ठीक है, ये भी मैनेजर का काम होता है डिसीजन लेने का। Similarly, the managers of non-profit seeking concerns and public enterprises also face the challenges to taking picture decisions on many important matters। नहीं है, बट फ्यूचर के लिए शायद मे बी प्रॉफिट हो। कई बार ऐसे डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं, कई बार लॉस वाले डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं सर्वाइव करने के लिए मार्केट में। Decision making is also crucial to determine whether a person is the management or not. If he participates in decision making, he is regarded as belonging to management staff. In the words of Georgie Tesi ने बताया है, definition दी है, if there is a one universal mark of the managers, it is decision making। ठीक है, एक यूनिवर्सल मार्क है उसके मैनेजर्स पे, वो है कि क्या वो डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है, और डिसीजन मेकिंग करने के साथ साथ वो डिसीजन को सिर्फ पब्लिक पे या एम्प्लॉयमेंट पे थोप नहीं रहा है, वो खुद को उस प्लेस पे रख के सोच रहा है कि अगर एम्प्लॉयज के लिए या टेक्सटाइल के लिए मैंने अगर ये डिसीजन लिया, अगर मैंने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज खोलने के लिए डिसीजन लिया, तो मेरे बैकबोन सपोर्टर्स कौन है, मुझे कौन पैसा लगाएगा, मुझे कौन सपोर्ट करेगा। अगर मेरी बिजनेस में कुछ अप एंड डाउन हो रहा है तो मैं किस तरीके से इस चीज को फेस कर सकूंगा। ठीक है, ये सब चीजों को भी ध्यान में रखता है। देन पीएफ डकर ने एक, अकॉर्डिंग टू पीएफ डकर ने भी एक बताया है, वॉट एवर अ मैनेजर डज ही डज थ्रू मेकिंग डिसीजन। जो मैनेजर जो भी करता है वो किससे करता है? अपने डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी से, अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के थ्रू ही सब चीजों को वो फॉलो कराता है, या रूल्स निकालता है, रेगुलेशंस निकालता है। ठीक है, इफ एनी कम बिजनेस वेदर लार्ज और स्मॉल, अगर कोई भी बिजनेस हो चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, द कंडीशन आर नेवर स्टैटिक। ठीक है, आपकी कंडीशन हमेशा स्टैटिक नहीं रहने वाली है, हमेशा आप पैसा ही कमाने वाले नहीं हो, कभी ना कभी अप एंड डाउन हो सकते हैं। जैसे अभी देख लो, आज ही कोविड-19 की सिचुएशन में बड़े बड़े मॉल्स सब बंद है, हम छोटे मॉल, छोटे छोटी दुकानों की बात नहीं कर रहे, बड़े बड़े मॉल्स भी बंद है, आज उनकी भी कमाई इनकम जीरो है। ठीक है, they are perceptively dynamic. The old order is always allowing place to new, either in personal or in a unforeseen contingencies. Changes in conditions are the usual rule. Such a situations call for actions that involve decision making. ठीक है, इसलिए कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने शॉप में सेल्स रखते हैं,
ठीक है, कोई मंथ में या कोई मंथ के एंड में या 2 दिन का या 3 दिन का या लास्ट वो वेडनेसडे का, ऐसा कुछ ऐसे ऑफर्स रखते हैं जिसमें कि क्या हो, एटलीस्ट उनके पास कस्टमर्स आके एक बार विजिट तो करें, एटलीस्ट उनके पास आके उनकी क्वालिटी, उनके उनके जो प्रोडक्ट वो सप्लाई कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट जो वो दे रहे हैं वो किस क्वालिटी का दे रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, एटलीस्ट उनके पास जो क्लाइंट्स है वो विजिट कर रहे हैं और जो सेल्स में जो प्रोडक्ट्स उनको 50% या 20% डिस्काउंट पे जो मिल रहे हैं वो उस चीज का फायदा उठाते हैं और वो चीज का वो परचेस करते हैं। ठीक है गर्ल्स, इतना समझ में आया? यस मैम। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? नो मैम। ओके, एक मिनट। ओके, लास्ट पॉइंट देखेंगे हम इसका। हेलो, वॉइस आ रही है मेरी? यस मैम। ओके, so decision making is deeply related with management functions and both are bound up together separately. ठीक है, बहुत सारे चीजें हैं जो मैनेजमेंट करने के लिए डिसीजंस लेने पड़ते हैं और डीपली जो डिसीजन मेकिंग है वो मैनेजमेंट से ही रिलेटेड है। दोनों पैरेलल चलते हैं। अगर आपके डिसीजन प्रॉपर है तो मतलब आपका मैनेजमेंट प्रॉपर है। आपका मैनेजमेंट प्रॉपर है, इट्स मीन आपने जगह जगह पे हर एक प्रॉब्लम जब अराइज होती है तब तब आपने डिसीजन सही लिए हैं। ठीक है, तो when a manager plans or organizes, order or advise, approves or disapproves anything, he will have to move with the process of डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अगर आपकी कंपनी में आपका कोई मैनेजर है या आपका कोई रिसर्चर पर्सन है जो आपके ब्रांड के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में मार्केट में लोगों का नजरिया पता करके आ रहा है कि आपके क्लॉथ उन्होंने यूज करने के बाद उनका क्या इम्पैक्ट है, क्या क्या उनकी डिमांड है, क्या उनका व्यू है,
आपके क्लॉथ को लेके, ठीक है। तो आपके मैनेजर के पास उसने वो रिपोर्ट लाया, रिपोर्ट के थ्रू मैनेजर्स ने आपको बताया कि देखो यहाँ ये वाले प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये क्लॉथ में उनको ये प्रॉब्लम्स हो रही है कि क्लॉथ जल्दी फट रहे हैं, या क्वालिटी अच्छी नहीं मिल रही है, या प्रॉपर वे से इसको बनाया नहीं जा रहा है, या प्रॉपर साइजिंग में इसको प्लेस नहीं किया जा रहा है। तो वो मैनेजर्स आपके आपको वो चीज के बारे में बताएगा, वो प्रॉब्लम्स के बारे में बताएगा, और जहाँ पे भी उसको एडवाइस देनी होगी वो एडवाइस देगा। जिस क्वालिटी को, जिस प्रोडक्ट में जहाँ पे आपको अप्रिशिएट किया गया वहां पे उसको अप्रिशिएट करके अप्रूव करेगा, जहाँ नहीं किया गया है उसको डिसअप्रूव करेगा, कुछ नए चीजों को वो ऐड करने की सलाह देगा, ठीक है। इन ऑल मैनेजरियल फंक्शंस डिसीजन मेकिंग इज एन इन डिस्पेंसिबल कंपोनेंट्स, ठीक है। ये सारी चीजें उसमें होना जरूरी है, जिसमें कि सारे फंक्शन, सारे मैनेजरियल प्रोसेस, सारी चीजों को वो प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सके। देन नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसका इसके आगे के कंटेंट नहीं है, ओके ठीक है। डिसीजन मेकिंग टूल्स एंड प्रोडक्ट ऑर्डर डिसीजन मेकिंग एंड फ्रॉम मल्टी प्रोडक्ट्स चॉइस एंड प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट, ठीक है। इसमें इसके अंडर में हम देखेंगे कि डिसीजन मेकिंग का क्या इंपॉर्टेंस रोल है। अगर आप कोई प्रोडक्ट को, कोई चीज को मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं या प्रोडक्शन में लॉन्च कर रहे हैं, तो क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए आपकी लीडरशिप में, ठीक है। Somewhere along the line of development, we discover what we really are, and then we make our real decisions for which we are responsible. Make that decision. मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज Primary for yourself, because you can never really live मैम आपकी आवाज अटक अटक के आ anyone रही है। else मैम life. वॉइस नहीं आ रही है।
क्लास खत्म हो गई क्या? डर नहीं है मैम लगता। हेलो हाँ लेफ्ट कर रहे कैसे? क्या? लेफ्ट हो रहे क्या बोले सब? पता नहीं अभी सब लोग करे या नहीं। अभी तो हम लोग ही 3-4 जन। 5 मिनट ही है अभी, 4 मिनट। लेफ्ट करते। लो बाय. बाय.